कुंभ राशि वालों, सुबह जब आप सोकर जागें तो बस एक बार बोल दें यह एक मंत्र। उसके बाद आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि फिर जो आप सोचोगे वह आपको मिलने लगेगा। जिस चीज की भी आप कल्पना करते हो वह चीज अपने आप खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। फिर चाहे आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, धन दौलत चाहिए या किसी का सच्चा प्यार चाहिए, सभी संसार के सुख आपको मिलने लगेंगे। बस आपको यह एक गुप्त मंत्र सुबह सुबह केवल एक बार बोलना है। असल में यह कोई मंत्र नहीं, यह एक बहुत ही प्राचीन और महाशक्तिशाली विद्या है और इसको बोलने के पूरे नियम और संस्कार हैं। यदि आपने इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोला, सारे नियम और संस्कारों को मानते हुए बोला, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप आने वाले कुछ ही दिनों में हर एक इच्छा को पूरी करते हुए राजा बन जाएंगे और किसी भी तकलीफ को, किसी भी शत्रु को तुरंत नाश कर पाएंगे। इस तरह की गुप्त विद्याएं कोई भी खुलेआम यूं ही नहीं देता है। इन्हें तो गुरु बहुत ही प्रेम करते हुए अपने सबसे प्रिय शिष्य को देते हैं। लेकिन हम माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कष्ट आपको घेरे हुए खड़े हैं। तो यह सब देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि आज ये सारी बात हम आपको खुलकर बता देंगे और इसे माता रानी की सेवा का ही एक रूप समझेंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज का यह जो वीडियो है यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान, ये यूं कहें कि एक महान गुप्त विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यूं ही कोई चलते फिरते नहीं बता सकता है। इसे बताने के लिए खुद वेदों का गहरा अध्ययन होना आवश्यक है। साथ ही साथ दैवीय कृपा के बिना यह ज्ञान आपके मुख से बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक सृष्टि को बनाने वाले वह विधाता परम शक्ति परमात्मा यह न चाहे कि आप यह ज्ञान किसी को देंगे, तब तक यह ज्ञान आप किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको विस्मृति भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी आप जब यह ज्ञान देने चलेंगे तो यह आप भूल जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली, महान और जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। प्यारे मित्रों, इस तरह का वीडियो हम रोज नहीं बनाते हैं और आपको तो पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है कि यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अपने दुखों से और तकलीफों से मुक्ति चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? इसमें आपका ही लाभ है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आपके कानों तक वह बात नहीं पहुंचेगी और आप उसका मनन नहीं करेंगे। और जब आप उसका मनन नहीं करेंगे तो आचरण तो संभव ही नहीं है, और बिना आचरण के बदलाव किस प्रकार होगा यह आप खुद ही समझ सकते हैं। असंभव है कि जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, तो बस हमारा फिर सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। ये यूं कहें कि माता रानी के प्रति जो हमारा भाव है उस भाव का कोई भी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वह निष्फल हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ऐसा ना होने दें। हम सच्चे भाव, सच्ची लगन के साथ आपके जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप बस माता रानी के प्रति सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें। अब आज के इस वीडियो में हम जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि मंत्र असल में होता क्या है। आप खुद ही समझिए, इस दुनिया में हजारों धर्म हैं और संप्रदाय हैं। सभी में किसी न किसी रूप में मंत्रों का उच्चारण तो किया ही जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म, या यूं कहें कि सनातनी परंपरा में मंत्रों के ऊपर जितना शोध हुआ है उतना किसी भी धर्म में नहीं देखा जाता है। अब आप देखते होंगे कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जी हाँ मित्रों, भाव होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें भौतिक नहीं हैं, ये चीजें अभौतिक हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, आत्मिक हैं। तो असल में जो मंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि नहीं कहते, उसे हम नाद कहते हैं। और हर एक मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसे स्वयं महामंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और इस ओम की महिमा तो इतनी अधिक है कि इसे तो स्वयं ऋषियों ने शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है, यानी कि यह स्वयं अपने आप में ईश्वर का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार मंत्र के बारे में बातें क्यों कह रहे हैं, तो आप खुद ही समझिए कि मंत्र क्या है। ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मननात् त्रायते यस्मात् स्मान मंत्र उदाहरता। इसका मतलब यह है कि जो भी जीव
जो भी इंसान मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हर हालत में दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यतः करोत संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। मंत्रों के उच्चारण करने वाले के सभी रोग, शोक, दुख, पाप और शत्रु और भय का नाश हो जाता है। मनना तत्वरूपस्य देवश्यामी तेजसः सर्व दुखेभ्यस्तस्मान् मंत्र इति ऋतः। अर्थात जिस भी इंसान को इस संसार में ईश्वर के दिव्य तेज की संरक्षण चाहिए, दर्शन चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना है, उसे निश्चित तौर पर हर हालत में मंत्रों का उच्चारण तो करना ही चाहिए। अब यह तो एक अंश मात्र है, मंत्रों की महिमा बहुत अपार है। मंत्रों के माध्यम से केवल 5 साल के ध्रुव ने केवल 6 महीने के प्रयास में स्वयं नारायण के यानी भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, वो भी 12 अक्षरी मंत्र के जाप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल इस मंत्र के जाप से ही उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। तो प्यारे मित्रों, इतनी सारी बातें हम आपको मंत्रों के विषय में केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप मंत्रों को जैसा समझते हैं, मंत्र असल में उससे कहीं बहुत अधिक, बहुत ज्यादा अनंत शक्तिशाली ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं। अब अगर मंत्रों की महिमा बताने में बैठ जाएंगे तो लगभग पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा मंत्रों के ऊपर चर्चा करने में। तो फिलहाल हम अपने विषय से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उस एक विशेष मंत्र या महाविद्या के बारे में जो आपको रोज सुबह जागते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही बोलना होगा। और इसका नियम क्या है, विधान क्या है, इसके तरीके क्या हैं और इससे आपको किस प्रकार की परिवर्तन, लाभ अपने जीवन में महसूस होने शुरू होंगे, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपको पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखना है। प्यारे मित्रों, ज्ञान प्राप्ति में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन में सफलता की कुंजी धैर्य ही तो होता है। यदि आप यहाँ भी जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको ना तो ज्ञान मिलेगा ना ही सफलता मिलेगी। बस आप यूं ही बन बन भटकते रहेंगे और अतृप्त जीवन को व्याप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, ये सारी बातें सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। समस्या तो यही आ जाती है कि जब भी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक चर्चा प्रारंभ होती है तो लोग वहां जल्दबाजी करने लगते हैं। जल्दी जल्दी से ज्ञान की बातें बताओ, केवल पॉइंट की बात बोलो, इधर उधर की कोई बात ना बोलो। यहीं पर अगर गप्पे हाँकने की बात हो जाए, किसी राजनीतिक विषय, फिल्मी विषय या फिर अड़ोस पड़ोस की गप्पे हाँकने की बात करें तो लोग नहीं कहेंगे कि पॉइंट की बात बोलो, सीधे सीधे बात बताओ। तब तो लोग घंटों बैठकर समय बर्बाद करके चले आएंगे और हाथ में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जीरो। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है और आप इस गाड़ी के खुद चालक हैं, यानी ड्राइवर हैं। आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आप समय का महत्व समझें, इससे सही कार्यों में लगाएं। अगर किसी सही ज्ञान को हासिल करने में समय अधिक खर्च हो भी जाता है तो आप इसे बर्बादी ना समझे समय की, यह आपके भविष्य को सुंदर बनाने में काम आएगा। अब जो हम वीडियो में बातें आपको बताते हैं वे हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाती हों, क्योंकि सारी बातें विस्तार से बतानी पड़ती हैं, विधि विधान नियम संयम को बताना पड़ता है और जो बात हम बताने जा रहे हैं उसके महत्व को भी तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि महत्व ही तो उस बात का परिचय है। यदि बिना परिचय के ही आप किसी बात को जान लेंगे तो आपके मन में उस बात के लिए, उस मंत्र, उस भाव के लिए विश्वास ही उत्पन्न नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह चीज काम भी करेगी कि नहीं। तो जब विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तो फिर चीजें काम कैसे करेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी चीजें हम आपको बताते हैं पहले उसका सारा भाव समझाते हैं, उसके बाद हम आपको सारी बातें एक एक करके विस्तार से बताना शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को, महाशक्ति को, महामाया, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको कृपा 100% प्राप्त होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो कि आपको विशेष खुशी, बहुत आनंद देगी और आपके चेहरे पर एक गजब की मुस्कुराहट लेकर आएगी। अब इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगेंगे।
तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप सोकर जागते हैं, यह दुनिया का कोई भी इंसान सोकर जागता है तो उस समय वह एक विशेष अवस्था में रहता है, लगभग आधे घंटे के लिए, और उस अवस्था को हम तंद्रा से जोड़ सकते हैं। अब यह तंद्रा क्या है आप समझिए। निंद्रा और तंद्रा में कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर होता है तो इस बात का कि निंद्रा असल में मूर्छा की अवस्था होती है, यानी कि बेहोशी की अवस्था होती है, और तंद्रा असल में जागृत अवस्था होती है। लेकिन इंसान इस संसार में पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है, इस संसार में अभी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता है, यानी उस अलौकिक दुनिया और इस लौकिक दुनिया के बीच की स्थिति में रहता है और जागृत भी रहता है, तो उसे हम तंद्रा कहते हैं। आपने यह महसूस किया होगा जब आप मंदिर में या फिर अपने पूजा घर में ध्यान करते हैं, भगवान की मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो कभी कभी आप खो जाते हैं, एक भाव में खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप नींद में जा रहे हैं। आपके हाथों से किताब भी छूट जाती है, माला जाप कर रहे हैं तो कभी कभी माला भी छूट जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, वह गहरी नींद नहीं होती है, असल में वह तंद्रा होती है। इसे हम यौगिक भाषा में दिव्य अनुभूति कहते हैं। इसे हर साधक अपने जीवन में महसूस अवश्य करता है। कुछ समय के बाद जब आपकी साधना गहरी हो जाती है तो आप इस तंद्रा की अवस्था से भी ऊपर उठ जाते हैं, फिर आप सीधे साक्षात भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। अपने जीवन में अपने आसपास हर वक्त भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सुबह का समय है वह असल में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसीलिए आपने अक्सर ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि सुबह सुबह ये सब मत बोलो, सुबह सुबह ऐसा काम मत करो, सुबह सुबह चुपचाप रहो, सुबह सुबह इस चीज को मत देखो, इसके दर्शन मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इस चीज को देख लो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, भगवान का नाम ले लो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसी पुराने जमाने की कहावतें हैं जो आपने अक्सर सुनी तो होंगी ही। अब सुबह सुबह किसी चीज को देख लेने से पूरा दिन अच्छा कैसे रह सकता है या फिर पूरा दिन खराब कैसे हो सकता है, यह आपके मन में शायद ही कभी विचार आया हो, लेकिन हम आपको बताते हैं इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कारण है। आप सुबह सुबह सोकर जागे हैं, रात भर आपने नींद ली है, और जब आपने नींद ली है उस समय आपके सूक्ष्म शरीर ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अलग अलग लोकों की यात्राएं की हैं, यानी वह इस संसार से कट चुका था। यानी आपका शरीर तो यहीं पर था, लेकिन आपकी आत्मा अलग अलग विचरण कर रही थी, तभी आपको अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र अनुभवों वाले सपने आते रहे। लेकिन अब जब आप सोकर जागे हैं तो अब आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से जुड़ चुका है। अब जब आपके मन में जैसे भी भाव उत्पन्न होंगे उसी प्रकार की ऊर्जाओं को आपका सूक्ष्म शरीर आपकी ओर आकर्षित करने लगेगा। इसीलिए पूजा पाठ करने वाले लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हैं, ताकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो और सारा दिन आपको भगवान का साथ मिलता रहे। अब ऐसे में यदि सुबह सुबह आपके जीवन में कोई नकारात्मक घटना घट जाती है या कोई अनिष्टकारी दृश्य आप देख भी लेते हैं तो आप उसी नकारात्मक घटना की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह कार्य आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा होता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार में अभी जुड़ा ही है। यानी आप जब जागे हैं तभी वह इस भौतिक संसार से जुड़ा है, इससे पहले वह सूक्ष्म संसार में यानी कि अलग अलग लोकों के भ्रमण में था। तो अब जैसे ही वह इस संसार से जुड़ेगा तो जिस भी प्रकार के दृश्य, जिस भी प्रकार की घटना को वह देखेगा उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब इसीलिए यह कहा जाता है कि सुबह सुबह किसी भी प्रकार की गलत बात ना करो, गलत चीजें ना देखो, गलत ना ही सुनो, अन्यथा पूरा दिन आपका गलत कार्यों में यानी नकारात्मकता में बीतेगा। आपके जीवन में केवल और केवल अनिष्टकारी घटनाएं ही होगी। यह सारा खेल ऊर्जाओं का है। आप जैसी भी ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें हम आपको विस्तार से इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप इस संसार के और अपने स्वयं के जीवन के गहरे से गहरे, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को भी समझ सकें, तभी आप बदलाव लेकर आ पाएंगे। जी हाँ मित्रों, अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं कि आपको सुबह सुबह इस मंत्र का उच्चारण करना है, केवल एक बार ही करेंगे तब भी काम हो जाएगा। असल में यह कोई उपाय नहीं है। अगर यह उपाय होता तो लोग इसके बारे में चर्चाएं कर रहे होते, सभी एक दूसरे को बताने में लगे होते। यह कोई उपाय नहीं है, यह तो एक विधि है, या यूं कहें कि एक विशेष प्रकार की साधना है। और विधि और साधना के बारे में केवल वही जान सकता है जो साधक है। जिसने अपना जीवन साधना में दिया है वही इन बातों के बारे में चर्चा भी कर सकता है और इन्हें समझ भी सकता है। तो अब हम आपको इस विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। सारी बातों को ध्यान से समझिए, पूरे धैर्य के साथ। अब जब आप सुबह सोकर जागें, यानी कि कल जब आप सुबह सोकर जागेंगे तो आपको तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ देना है।
तुरंत आपको लोगों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार यानी उल्टी सीधी दिन भर की जो बातें हैं, प्लानिंग है, वो अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है। आपको बस सीधे अपने बिस्तर पर लेटे रहना है। अब आप जाग तो चुके हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखें मन का दरवाजा हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं, चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं और मन में हलचल शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा दरवाजा आंख ही होती है, तो आंख को आपको बंद रखना है। अब बंद आंखों से ही आपको मन ही मन यह भाव उत्पन्न करना है कि हे परम ऊर्जा, हे परमात्मा, हे भगवान, आप इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं और मैं जो कि एक आत्मा स्वरूप हूँ, यह शरीर नहीं हूँ, वह आत्मा आपसे ही निकली है, आपका ही अंश है और स्वयं आप ही हैं, जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान होकर इस संसार में अलग अलग अनुभवों को उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि आपको अपने मन में यह भावना लेकर आनी है कि आप उस भगवान के ही एक अंश हैं और उस भगवान से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बस इस दुनियादारी के चक्करों में पड़कर आप भूल गए हैं कि आप उस परम आत्मा, परम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उसी का अंश हैं, उसी का एक भाग हैं। तो सुबह सुबह आपको आंखें बंद करके लेटे लेटे बस यही सोचना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हम आपका ही एक अंश हैं, आपसे ही बने हैं और आप हमारे माध्यम से ही अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर जब आप यह बात मन ही मन बोलेंगे, यानी कि 2 4 5 बार बोलेंगे, उसके बाद अब आपको बोलना है कि हे प्रभु, जो भी कुछ आपने हमें इस संसार में दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत गहराई से, सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, इतने तो कष्ट हैं संसार में, मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सच्चा प्यार भी नहीं मिल पा रहा है, साथी छोड़कर चला गया है, तमाम तरीके की बातें होंगी। लेकिन प्यारे मित्रों, यह माया है। माया भ्रमित करके रखती है और इस माया के वशीभूत होकर ही तो आप अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, बलवान इंद्रियः ग्रामो विद्वान समपकर्षति, यानी कि यह माया इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है कि यह विद्वान से विद्वान, ज्ञानी, महान प्रकांड विद्वान को भी भ्रमित कर देती है और इस संसार के जंजाल में फंसाकर उन्हें उनकी साधना पथ से भटका देती है। इसीलिए तो विश्वामित्र ऋषि विश्रवा जैसे महासंत भी स्त्रियों के पीछे भागने लगे। जी हाँ मित्रों, तो यह माया है जो आपको ऐसा महसूस कराती है, हालांकि आप उस परम आत्मा के ही स्वरूप हैं और वह ईश्वर आपके इन अनुभवों को भी ग्रहण करना चाहता है। तो आपको ये सारी बातें मन में नहीं लानी है। उस समय आपका संबंध, आपका नाता भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आपको भगवान को धन्यवाद देना है। अब आपके पास क्या क्या है, इस चीज के बारे में आप विचार करिए। आपके पास घर है, आपके पास सुंदर शरीर है, आपके पास 10 इंद्रियां हैं, यह श्वास है जो आप ले रहे हैं। आप समझिए कि कितनी कीमत है इन सब चीजों की। पानी है, हवा है, सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के लिए, जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए भगवान को सच्चे दिल से धन्यवाद देना है। जी हाँ मित्रों, हे प्रभु, आपने जो भी कुछ हमें दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आभारी हैं कि आपने ये सारी चीजें हमको दी हैं। प्यारे मित्रों, याद रखना कि यह पूरी की पूरी विधि है, साधना है, तो इसके नियम होंगे, आपको ये नियम मानने होंगे। यदि आप इन नियमों को मानेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में आपके देखते देखते ही जो बुरी परिस्थितियां हैं वे गायब होना शुरू हो जाएंगी और आप जो भी चाहते हैं वह आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगा। विज्ञान की भाषा में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, आध्यात्म की भाषा में इसे परमात्मन दृश्यम कहा जाता है, यानी उस परमात्मा के दर्शन करना। अब कुछ देर आप मन ही मन यह सोचेंगे कि भगवान, आपने जो भी कुछ हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, आपके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, आपका स्वस्थ शरीर है, आपके बच्चे हैं, जो भी कुछ है आपके पास, सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, सच्चे मन से धन्यवाद देना है। अब तीसरा कार्य आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। अब तीसरा कार्य आपको करना है कि आपको जो भी कुछ इस संसार से चाहिए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से कहना है कि भगवान, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज के दिन मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। अब जो भी कुछ आपको चाहिए, जैसा भी आप इस संसार में दूसरों को चाहते हैं कि आपके प्रति व्यवहार करें, तो वैसा व्यवहार के बारे में सोचो कि वैसे तो सब मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आज का दिन सभी मुझसे बहुत प्रेम करेंगे। आज के दिन माता लक्ष्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी। आज के दिन पैसा, धन दौलत सब कुछ मुझे मिलेगा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा मन ही मन आपको सोचना है। अब यह सब कार्य करने में आपको हो सकता है कि
4 या 5 मिनट लग जाएं। 5 मिनट के लिए आप बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद किए किए इन चीजों को करेंगे। अब हो सकता है प्यारे मित्रों कि शुरुआत में जब आप इस कार्य को करना शुरू करें तो फिर आपको ऐसा लगे कि यह आप एक तमाशा कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे मन की यही स्थिति होती है कि जब भी हम कुछ नया कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो मन उसका तुरंत विरोध करना शुरू कर देता है और मन में अनाप शनाप ख्याल लाकर उस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो आपको यह कार्य करना छोड़ना नहीं है। 2 से 3 दिनों में आपके मन में इस बात के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न होने लगेगा और फिर चीजें काम करनी शुरू कर देंगी। जैसे ही विश्वास आएगा वैसे ही चीजें काम करेंगी और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें कोई भी आपको नहीं बताएगा। हमने पहले ही आपको कहा है कि इन बातों को समझने के लिए भी साधना करनी बहुत जरूरी है। बिना साधना के इन बातों को कोई समझ भी नहीं सकता है, तो समझाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। माता रानी की कृपा से हम आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वीडियो में समय की सीमा रहती है, इसलिए चीजें बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बतानी पड़ती हैं। अब लगभग 5 मिनट तक आप इस क्रिया को करेंगे। सबसे पहला काम कि आपको परमात्मा का स्वरूप स्वयं को मानना होगा। जी हाँ मित्रों, दूसरा काम कि आपको भगवान को अपने पास जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद देना होगा। तीसरी चीज कि सकारात्मक विचार यानी जो भी कुछ आप चाहते हैं उस चीज को अपनी ओर आते हुए महसूस करना होगा। जी हाँ मित्रों, ये 3 कार्य आपको करने हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे भी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। हमने पहले ही आपसे कहा कि जैसे ही आपने यहाँ मंत्र बोला और वहां दिव्य शक्तियां तुरंत एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने यहाँ बटन दबाया और वहां पर बल्ब जलना शुरू हो गया। जी हाँ मित्रों, बस समस्या यह है कि लोग बिना भाव के ये कार्य करते हैं। ये भौतिक चीजें नहीं हैं, यहाँ पर आपकी भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आपको तीसरा कार्य करना है और तीसरा कार्य यह है कि जो भी दैवी शक्तियां आपके आसपास हैं उनको आपको नमः करना है, यानी कि नमस्कार करना है, उन्हें अभिवादन देना है। जैसे कि सबसे पहले स्थान देवताभ्यो नमः, मन ही मन बोलना है, आपको बोलना नहीं है, आवाज मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए, मन ही मन ये चीजें आपको करनी है। स्थान देवताभ्यो नमः, उसके बाद आपके पितृ पूर्वज तो पितृ देवताभ्यो नमः, उसके बाद आपके कुल देवी या देवता तो कुल देवताभ्यो नमः। ऐसा आपको 3-4 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, यानी कि 2-3 बार अपने स्थान देवता, 2-3 बार अपने पितृ देवता, 2-3 बार आपके कुल देवी या देवता, क्योंकि ये शक्तियां आपको हर वक्त आपके आसपास रहती हैं, आपको घेर कर रखती हैं और इन शक्तियों को आभार आप व्यक्त करेंगे तो इनकी भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी और आपको चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण अपनी ओर बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद आपका जो भी स्वर चल रहा है, यानी कि आपकी दोनों नाक में से जिस भी छिद्र से श्वास बाहर आ रही है उसी पैर को जमीन पर रखेंगे। बस ये आपकी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि एक अच्छी शुरुआत आधी जीत दिला देती है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत इस प्रकार से करेंगे उसके बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए दिन भर। आपके साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके मन में यह भाव लेकर आना है कि वह परमात्मा है, उसने आपके साथ यह किया है, जरूर इसमें कुछ बहुत अच्छी बात छुपी हुई है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भविष्य में बहुत सुंदर होगा इसका परिणाम। अब यदि भगवान के खेल को हम और आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे तो हम खुद ही भगवान नहीं बन जाएंगे। यह बात भी तो आपको मन में लानी होगी कि जो भी खेल आपके जीवन में भगवान खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो भगवान का ही रूप हैं, तो वो ही तो खेल रहे हैं आपके माध्यम से। तो जो भी खेल आपके जीवन में वो खेल रहे हैं, यदि आप उस खेल को समझ जाएंगे तो आप ही इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के संचालक नहीं बन जाएंगे। फिर भगवान की जरूरत ही क्या है, उससे जुड़ने की जरूरत क्या है, खुद ही भगवान बन जाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें बहुत जरूरी है समझना। जब तक आप भाव उत्पन्न नहीं करेंगे अपने मन में, तब तक किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होगा। बस यही जीवन का रोना रहेगा। दिन भर मेहनत की, शाम को कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी मजदूरी मिली, मन को भी चैन नहीं मिला, रिश्ते नातों में धोखा मिला, बस परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि प्यारे मित्रों, आपने यदि सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, आप पॉजिटिव नहीं रहे, तो नेगेटिव तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी कमरे में यदि आप मेहनत करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो रोशनी हो जाएगी।
अब यदि आप कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे तो अंधेरा तो अपने आप ही हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यह तो पूरी की पूरी विधि साधना हमने आपको सुबह के समय की बता दी है, आप इसे आजमाइए। हम आपसे कहते हैं कि 2 या 3 दिनों तक आपको हो सकता है कि अजीब सा लगे, कोई इसका रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही आपके मन में भाव गहरे होने शुरू होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हम गारंटी देते हैं इस बात की, हमने स्वयं भी इसे अपने जीवन में आजमाया है, आज भी इसे आजमा रहे हैं। और जो भी लोग हमसे सच्चे भाव से जुड़ते हैं उन्हें हम इस विधि के बारे में बताते हैं और उनके जीवन में निश्चित 100% अच्छे परिणाम आए हैं। किसी को कर्जे से मुक्ति मिल गई, किसी को संतान सुख प्राप्त हो गया, किसी का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा। जैसी जिसकी भाव और जैसी जिसकी इच्छाएं थी पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ मित्रों, तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। अब इन बातों का प्रयोग करिए और अपने जीवन को अपने हाथों से भगवान की मदद के द्वारा बदल डालिए। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कृपया करके आपसे निवेदन है कि फोन ना करें, क्योंकि सभी से फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। अक्सर हमारी साधना काल में आप लोग फोन लगा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, हम दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा कि साधना भी हमारी अवरुद्ध होने लगती है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। माता रानी चाहेंगी तो ऐसी व्यवस्थाएं भविष्य में अवश्य बनेंगी जब हम आपसे सीधे जुड़कर फोन पर बात करके आपकी शंकाओं के समाधान कर पाएंगे। तब तक के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम जब आपका मैसेज पढ़ेंगे तो आपको जवाब निश्चित तौर पर देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है, और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुके हैं, क्योंकि आप माता रानी से जुड़ चुके हैं, माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।